वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, यह मनुष्य पर्याय का जीवन बहुत अनमोल है, पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने इस मनुष्य पर्याय के जीवन की अनमोलता को समझा। ये भी परम सत्य है सरस पंडित जी कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव द्रव्य भी स्वतंत्र है। अपने अपने स्वयं के पुण्य पाप से वह अपना जीवन जीता है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है और परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर में एक दूसरे को मदद करना, यही मनुष्य पर्याय के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य। कई सारे जीव, कई सारे व्यक्ति पहुंचते हैं और कई बार हमसे पूछ चुके कि महाराज, मात्र पत्थर के भगवान को पूजते रहना यही धर्म है? मैं हर बार उनसे यही कहता हूं, पत्थर के भगवान को पूजना ही मात्र नहीं, अपितु बनने वाले भगवान को पूछ लेना ये भी बहुत बड़ा धर्म है। सही में आज जीवों ने इस मनुष्य पर्याय को, अनमोल इंसान अवस्था को प्राप्त तो कर लिया, पर शायद अभी उनके पास वह इंसानियत, वह मनुष्यत्व, मानवता नहीं पहुंच पाए जो परस्पर में एक दूसरे को सहयोग और आलंबन से, मदद से जीना सीखे। अब अन्यत्र देख लेना, एक तिर्यंच भी जब झुंड में रहता है, समूह में रहता है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग करने का प्रयास करता है। पर क्या यह स्थिति आज इंसानों में देखने के लिए मिल रही है? नहीं। फिर भी शरद भाई, बाकी अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में फिर भी एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखते हैं। और आजकल जितना अहिंसा का घोष करने वाले हैं, वे ही एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हैं। देखो ना, आज ऐसे भी समाज और ऐसे भी स्थान हैं जहां एक अपने सहोदर, अपने साधर्मिक गरीब अवस्था में है, उसको उठाने का प्रयास किया जाता है। और हमारे यहाँ सहकोषाध्यक्ष जी, उसका भी कोष कम करने का और उसको भी नीचे करने का प्रयास किया जाता है। क्या परिणति और क्या परिणाम चल रहे हैं जीव के, सोचने विचारने की बात। आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है उसका कुछ प्रतिशत तो हम जीवन में उतार ले। मंदिर के बाहर, घरों के बाहर, अनेक स्थानों पर ये महामंत्री दिनेश जी लिखा आपने पढ़ा होगा, परस्पर अपग्रहो, पढ़ा आप लोगों ने? सर्वत्र लिखा मिलता है, पर लिखा मात्र है, आज तक क्या उसका अर्थ हम समझ पाए? शायद नहीं समझ पाए।
लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए हमने बहुत कुछ और बहुत कुछ समझ लिया है, पर जीवन में उतारने के लिए उससे कुछ नहीं समझ पाए। ये मात्र मनुष्यों के लिए नहीं, ज्ञानियों सभी जीवों के लिए कहा है, एक जीव दूसरे जीव के प्रति उपकार करे, सहयोग करे, उसको मदद करे, ये ही जीव द्रव्य का उपकार है। पर विचार तो करो कि इस परस्पर उपग्रह के जगह आज इंसान कितना उपग्रह कर रहा है, कितना परस्पर में सहयोग कर रहा है और कितना परस्पर में एक दूसरे के लिए उपद्रव मचा रहा है। जबकि हमारी धर्म की, हमारी इंसानियत की, हमारी इस सामाजिक प्राणियों की व्यवस्था कुछ अलग ही थी और आज बिल्कुल सब कुछ बदल गई है। समाज की छोड़ दो रूपेश भाई, घर की स्थिति क्या है? समाज तो बहुत दूर की बात हुई। आज घर में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, भाई का और बेटा माँ बाप का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ हम पहुंच रहे हैं, कहाँ हमें पहुंचना है, इसके बारे में आज इंसानों को विचार करने की आवश्यकता। क्योंकि ये बेशकीमती अनमोल मनुष्य पर्याय का जो भी जीवन मिला है, पक्का मानना एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो सकता है। व्यक्ति अपने आप को तो सुखी बनाना चाहता है, अपने मकसद को सिद्ध करना चाहता है, पर क्या हमने कभी दूसरे को उस प्रकार से, उस कदर से सहयोग करते हुए सहायता दी है? कभी आलंबन दिया है? नहीं। ये पक्का मानना, मनुष्य पर्याय का जीवन हो, किसी त्रियंच पर्याय का भी जीवन क्यों ना हो, बिना आलंबन के चलने वाला नहीं है। कितनी ही बड़ी बड़ी बातें, कितनी ही अध्यात्म की और सिद्धांत की सरस पंडित जी बातें कर लेना, प्रत्येक द्रव्य कण कण स्वतंत्र है, वो कितना ही स्वतंत्र क्यों ना हो, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना, आलंबन के बिना मनुष्य पर्याय का क्या, किसी भी पर्याय का जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जितने निमित्त मिले हैं, ये जितने साधन मिले हैं, उन निमित्त, उन साधनों को हमें समझना होगा। एक एक का सहयोग प्राप्त करते हुए हमें एक एक को सहयोग करने की भावना रखनी होगी। ये पक्का मानना, आप किसी को मदद कर नहीं सकते, किसी के लिए सहयोग कर नहीं सकते, उसका पुण्य होगा तो वह आपकी मदद, सहयोग, आपका आलंबन, आपका निमित्त कार्यकारी है, पर उसके बारे में सोचने से, उसको सहयोग करने के बारे में सोचने से, विचार करने से, प्रयास करने से मेरा तो काम बन रहा है, मेरा तो काम बन रहा है, मेरा तो काम बन रहा है। और मुझे अपने ही स्वयं के जीवन के बारे में सोचते हुए निर्णय करना है कि मुझे जीवन कैसे जीना है। कभी आपने उन पेड़ पौधों में जो बेल बढ़ती है देखा? बेल लता, मनी प्लांट तो देखा होगा, अधिकांश घरों में है। वो जैसे ही उसे आलंबन मिलता है, सहारा मिलता है, चाहे वो रस्सी का हो, डोरी का हो, खंबे का हो, वो ये नहीं देखता कौन है क्या है, उसे तो अपने आप जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहे आलंबन मिले वो उस पर चढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही उस लता का, जैसे ही उस बेल का आलंबन छीन लिया जाए, वो पुनः खत्म हो जाती है। मात्र बेल और लता ही नहीं दिलीप भाई, आपकी ये मनुष्य पर्याय भी बिल्कुल ऐसी ही है। सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते तुम्हें समाज की, घर परिवार की और एक एक इंसान, एक एक जीव की सहयोग और आलंबन की भावना को रखना ही होगा। पर आज व्यक्ति अपने धन दौलत, नाम शोहरत के अहंकार में इस कदर चूर चूर हो चुका है कि वो सब कुछ अपने आप को मानता है, मैं जो हूं वही हूं,
मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने जीरो से हीरो बनने का प्रयास किया है। ज्ञानी, तुमने जीरो से हीरो बनने का प्रयास तो किया, पर जीरो से हीरो बनाने के लिए कौन था? अगर तेरे माँ बाप नहीं होते, अगर तेरे भाई बंधु नहीं होते, अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं होता, पैसे कमाने के लिए भी ज्ञानियों ग्राहक नहीं होता, इंसान नहीं होता, तो किससे पैसे कमाता? माँ बाप नहीं होते, तुम्हें जन्म कौन देता? पढ़ाने वाला गुरु नहीं होता तो किससे पढ़ लेता? व्यक्ति अहंकार में चूर चूर हो गया है और ये समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ये मनुष्य जीवन, ये सामाजिक प्राणी का जीवन मात्र और मात्र एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के उपकार से ही संभव है। माँ बाप नहीं मिलते तो क्या संतानों का जन्म होता? नहीं होता। संतान कितना भी अहंकार कर ले, वो तो मेरा पुण्य था, सो मैं करोड़पति के घर में आया था। ठीक है, ये भी एक अपेक्षा सत्य है, पुण्य था, पर मात्र पुण्य से काम नहीं हुआ था, वहां आलंबन भी था, सहयोग भी था। जब जब अहंकार सताने लगे, जब जब अहंकार सताने लगे ज्ञानी, जब जब अहंकार सताने लगे, तब 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 अपने उस आलंबन के बारे में सोचना। मनुष्य पर्याय बिना माँ बाप के मिलेगी? माँ बोलो ना, नहीं मिलेगी। पर क्या आज किसी संतान को इस माँ बाप के आलंबन का बोध है? क्या माँ बाप को अपने संतान के आलंबन का बोध है? मैं स्वार्थ की बात नहीं कह रहा हूं। माँ बाप बनने का अधिकार किसने दिया आपको? माँ बोलो, आपको माँ किसने बनाया? आपको पिता किसने बनाया? संतान नहीं होती तो तुम्हें कोई माँ बाप नहीं कहता। माँ बाप अपने अहंकार में है, मैं माँ बाप हूँ। संतान अपने अहंकार में है, मैं संतान हूँ। कहीं ना कहीं दोनों की टसन चल रही है, स्पर्धा चल रही है। मैं नहीं होता तो माँ बाप कौन बनाता? माँ बाप कहते मैं नहीं होता तो जन्म कौन देता? पर ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक थे। वास्तव में एक सूत्र भी आज जैनी भाई अंतर में उतार ले, परस्पर पग्रहो जीवा नामना, तो पूरी समाज, घर, परिवार की स्थिति और देश राष्ट्र की स्थिति बदल सकती है। पर हम ही नहीं बदलना चाहते। दुनिया को तो बदलना चाहते हम, पर अपने आप को छोड़कर हम दुनिया बदलने निकले। कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। बदलना पहले मुझे है और मैं बदलूंगा, मेरे आसपास के बदलेंगे, मेरे सहयोगी बदलेंगे, मेरा आलंबन बदलेगा, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। पर व्यक्ति अपने आप को बदलने के अलावा दुनिया को बदलने का ठेका ले चुका है। काम होने वाला नहीं है। एक सूत्र, मात्र एक सूत्र, परस्पर पग्रहो जीवा नाम। क्यों भूल जाता है इंसान? क्यों भूल जाता है कि जब भी ताली बजेगी, जब भी ताली बजेगी, दोनों हाथ की आवश्यकता है। भले ही कितनी ही शक्ति उस लता में क्यों ना हो बढ़ने की, वृक्ष में क्यों ना हो, पर आलंबन नहीं है, सहयोग नहीं है, किसी का उपकार नहीं है, तो वह लता भी नहीं बढ़ती। ज्ञानी मनुष्य पर्याय भी उस लता के भांति है, आलंबन का जीवन जी रहे हैं। जब जब अहंकार सताने लगे, तब तब उन आलंबनों के, उन निमित्तों की याद कर लेना, जिनकी बदौलत आज हम यहां बैठे हैं। भूल जाता है व्यक्ति, सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ भूल जाता है। कुछ तो याद करो, कुछ तो याद करो। ये जो कुछ भी तुम्हें ज्ञानियों मिल रहा है, ये पिछले पुण्य के उदय से, पिछले दिनों की गई त्याग तपस्या के फल के रूप में मिला है। वह भी तुम्हारे लिए निमित्त भूत था। पर क्या करे जब व्यक्ति को अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, जब अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, वो भूल जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ सहयोग और कहाँ
मदद मांग मांग के यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, ये जीवन पूरा 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 हमारा मनुष्य पर्याय का जीवन मात्र आलम्बन का है, सहयोग का है। और हर पल, हर क्षण, हर पल नहीं, क्षण नहीं, कम से कम हर दिन भी माताओं इस बात का बोध होता रहे ना, तो शायद आज का इंसान अहंकार ना करे, शायद एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास वो ना करे। पर समझ नहीं पाता जीव। जब उसे कुछ वस्तु की, किसी स्थान की, किसी कार्य की आवश्यकता होती है, तब तो वह सहयोग के लिए, आलंबन के लिए, मदद के लिए हाथ करता है। और जैसे ही काम, बोलो ना, ऐसी स्थिति है। हम अपने जीवन में झांक के देखें, दूसरों को ना देखें, क्योंकि दूसरों को देखना बहुत आसान है। बहुत आसानी से माँ हम दूसरों की गलती पकड़ना जानते हैं, पर शायद वो गलती मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। आज जितने भी पाप मुझसे हो रहे हैं, जितने भी पाप इंसान से हो रहे हैं, ये उपकारी की भावना भूलने के, सहयोगी के सहयोग को भूलने के, ये भी कहीं न कहीं तुम्हारे अंतरंग में प्राप्त होने वाले वे मन के संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष ही करा रहे हैं। पूरा जीवन आलंबन से चल रहा है, पूरा जीवन आलंबन से चल रहा है। जरूरी नहीं है वो आलंबन सामने दिखे। घड़ी के कांटों को देखा, घड़ी के कांटों को देखा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 24 घंटे चलती है, पर वह कांटे चलते हुए तो दिख रहे हैं, पर सूरज पेंडारे जी उसके पीछे का आलंबन सेल देखा कभी? नहीं देखा। कुछ आलंबन सामने से होते हैं, कुछ पीछे से होते हैं, पर बिना आलंबन के जिंदगी नहीं जी जाती। चाहे आपका धर्म हो, चाहे आपका पुण्य हो, चाहे आपका पाप हो, चाहे आपकी अच्छी जिंदगी हो, चाहे आपकी बुरी जिंदगी हो, सबके पीछे कोई ना कोई सेल लगा है, कोई ना कोई आलंबन है। जब तक वह आलंबन है, जब तक वह सेल है, तब तक तुम्हारे घड़ी का पुण्य पाप के कांटे ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। सेल को निकाल लो, आलंबन को छुड़ा लो, आधार को निकाल दो, व्यक्ति वही समाप्त हो जाएगा। रह के दिखाए ना अकेला व्यक्ति, नहीं रह सकता। पुराने जमाने में कहते थे वे आदिवासी रहते थे, जंगल में रहते थे, पर ध्यान रखना जंगल में भी वे अकेले नहीं, वहां भी झुंड बना के रहते थे, वहां भी अपना काफिला बना के रहते थे, वहां भी अपनी व्यवस्था ठीक है। आज जैसी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी उनके पास, कोई बात नहीं, पर रहना तो उनको साथ में ही पड़ा था, रहना तो उसे साथ में ही पड़ा था। बहुत अच्छी बात है, अकेला ही होना है। तो भीड़ में रहते हुए अपने आत्मा को पहचानते हुए अकेलेपन का एहसास करो, पर कहाँ हो पाता है।